हमारे खेत में ऊंचाई नीचाई थी, एक साइड ऊंचा था एक साइड नीचा था। जो मान लो फसल में पानी देते थे हम, वो एक साइड तो पानी की उससे मर जाती, एक साइड सूख देती। खेत की तैयारी में भूमि समतलीकरण का एक विशेष महत्व है। अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि समतल भूमि में सिंचाई के दौरान पानी की कम खपत होने की वजह से लागत में कमी आती है। पानी की बचत के अलावा श्रमिक और खनिज पदार्थों पर भी कम खर्च होता है। पारंपरिक तरीकों से किए जाने वाले समतलीकरण विधि से खेत पूरी तरह समतल नहीं हो पाते हैं। खेत कहीं ऊंची तो कहीं नीची रह जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे खेत में गहन परिश्रम के अलावा खर्च भी अधिक होता है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए किसानों के पास अब आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं। मेरे जो ज़मीन थी वो ऊंची नीची थी, उसे मैंने इकसार करने के लिए जानकारी ली कि आज कंप्यूटर जंदा खेतों को इकसार करता है, और इकसार मैंने चलता है देखा तो जानकारी करी कि क्या है, तो ये कंप्यूटर जंदरा है। फिर मैंने अपने खेतों में लगा, देखा कि बहुत पानी की बचत होती है और इससे बहुत अच्छा लाभ पहुंचता है। फसल भी 15% करीब इसमें बढ़ती है। लेजर लैंड लेवलिंग, जिसे हम हिंदी में लेजर भूमि समतलीकरण कहते हैं, एक ऐसी ही विधि है जिसमें लेजर की किरणों की सटीक निर्देशन में भूमि को समतल बनाया जाता है। देखिए, पहले तो मेरे को खुद भी यकीन नहीं था भाई इतने पैसे क्यों दें, है नहीं, क्योंकि बिजली नहीं आती, डीजल महंगा है। इन सारी बातों में पानी बचाने का सबसे बढ़िया साधन यही है। लेजर लेवलिंग से और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसका एक सार खेत हो जाता है, पानी एक सार रहता है, तो पानी बहुत जल्दी खेत में, वो जो टाइम पीरियड कम पीरियड टाइम में वो खेत भर जाता है। कहीं कहीं ऊंचा होता है, हम काफ़ी देर उसको ऊंची ठेक को भरने में लगा देते हैं, तो वो टाइम भी बच जाता है जी। लेजर संचालित भूमि समतलीकरण कुछ इस तरह से होता है। पहले भिन्न भिन्न जगहों का सर्वेक्षण कर भूमि का एक औसतन ऊंचाई आंकी जाती है। फिर भूमि की ऊंचे स्तर की मिट्टी को काट के निचले वाले स्तर पे मिला दिया जाता है। यह सब लेजर किरणों के निर्देशन में विभिन्न उपकरणों की मदद से होता है। यह उपकरणें हैं ड्रैग बकेट या कौड़ी, लेजर ट्रांसमीटर, लेजर रिसीवर, नियंत्रण बॉक्स या कंट्रोल बॉक्स, हाइड्रोलिक प्रणाली। यह इकाई को चलाने के लिए जरूरत होगा 40 हॉर्स पावर या उससे अधिक हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर। पहले लेजर ट्रांसमीटर को खेत के बाहर रखे एक तिपाई पर लगा दिया जाता है। यह ट्रांसमीटर चारों तरफ निरंतर लेजर के संकेत भेजता है। यह संकेत को ट्रैक्टर से जुड़े लेजर रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेजर रिसीवर और ट्रैक्टर पर लगे नियंत्रण प्रणाली प्राप्त संकेत के हिसाब से गौड़ी को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। जब नियंत्रण प्रणाली में लगे बत्ती लाल से हरे हो जाए, मानो गौड़ी का सही स्तर हासिल हो गया है। आइए हम लेजर लैंड लेवलिंग के चरणों को देखें। खेत की जुताई। पहले खेत की जुताई करें ताकि मिट्टी नम हो पाए। जुताई केवल ऊंचे वाले हिस्से पर ही करें। खेत के ऊपरी व निचले हिस्से को चिन्हित करें। ट्रांसमीटर या स्केलर द्वारा खेत के विभिन्न हिस्से की ऊंचाई नीचाई को मापें और चिन्हित करें। मापी गई सभी ऊंचाई से खेत की औसत ऊंचाई निकालें। इससे यह पता चलता है कि समतलीकरण के दौरान मिट्टी को कहां से कहां ले जाना चाहिए। भूमि का समतलीकरण।
लेजर लेवलर की बाल्टी को खेत की औसत ऊंचाई के निकटतम चिन्ह पर स्थित करें। भूमि की सतह से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बकेट की कटिंग ब्लेड को निर्धारित करें। ट्रैक्टर को एक वृत्ताकार दिशा में खेत के ऊंचे भाग से निचले भाग की ओर ले जाएं। जैसे जैसे बकेट में मिट्टी भर जाए तो उसे निचले हिस्से की ओर ले जाएं तथा बकेट खाली हो जाने पर उसे ऊपरी हिस्से की ओर ले आएं। समतलीकरण के अंत में लेजर को भूमि के सबसे ऊपरी हिस्से से सबसे निचले हिस्से की ओर ले जाएं। जब भूमि अच्छी तरह से समतल हो जाए तब दोबारा विभिन्न हिस्सों का ऊंचाई मापे और सुनिश्चित करें कि समतलीकरण ठीक से हुआ है। लेजर किरणों द्वारा समतलीकरण के लाभ। बेहतर खरपतवार नियंत्रण। सही ढंग से समतल खेत में सिंचाई जल बराबर मात्रा में पहुंचता है, जिससे खरपतवार कम होता है तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए श्रमिक लागत में भी कमी आती है। पानी का सदुपयोग। भूमि का समान रूप से समतलीकरण करने की वजह से संपूर्ण खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है एवं लगभग 30 से 40% पानी की बचत होती है। फसल को लाभ। भूमि समतलीकरण से फसल का जमाव एक जैसा होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। बड़े खेतों में बुआई, कटाई इत्यादि के लागत में बचत होती है। जो हम इसे चलाते हैं तो जनता जो आसपास के हैं खेत वाले वे आगे से देखते हैं, और खेत में जब पानी आता है तो उसे भी देखते हैं कि इससे हमें बहुत फ़ायदा है। और जो हमारी यूरिया DAP है जो हम दवाई लगाते हैं वो सारी फसल को एक साथ लगती है।